हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टूडेंट सक्सेस हब। पिछले फर्स्ट वीडियोस में हमने क्या क्लियर किया था? मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ये हमने थ्री टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिया था फर्स्ट वीडियोस में। एंड सेकेंड वीडियोस में हमें क्या आज पढ़ना है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। देन फर्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में वो ऑब्जेक्टिव जो साथ में प्रॉस्पेरिटी भी हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो और ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करे, ठीक, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट है प्रॉफिट, सेकंड ग्रोथ, सर्वाइवल। हम पढ़ते हैं सर्वाइवल। सर्वाइवल में क्या है? अर्निंग एनफ रेवेन्यूज टू कवर द कॉस्ट। सर्वाइव मतलब क्या होता है कि हमें जीना है, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर रहे हैं? जिंदा रख रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसी को बोलते हैं हम सर्वाइव। प्रॉफिट क्या है? टू कवर कॉस्ट एंड रिस्क। प्रॉफिट हम किस लिए करते हैं? ताकि लॉन्ग पीरियड ऑफ कंपनी क्या हो, चल सके, ऑर्गेनाइजेशन चल सके, उसी को बोलते हैं प्रॉफिट। ये नहीं कि आज हमने अपना बिजनेस सेटअप किया और आज ही हमने अपना बिजनेस एंड भी कर दिया, नहीं। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस सेटअप कर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेटअप कर रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो? जेनरेट हो। नेक्स्ट आता है ग्रोथ। ग्रोथ में क्या है? टू इम्प्रूव इट्स फ्यूचर प्रोस्पेक्टस। हम फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के रिगार्डिंग हम सोच के क्या करते हैं? अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और खड़ी करते हैं और आगे ले जाते हैं, या कंपनी हो या बिजनेस हो, व्हाटएवर, हम उसको क्या करते हैं? आगे ले जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रोथ। नेक्स्ट आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या? हम बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो सोशल क्या है? एक वेलफेयर है, कैरियर ग्रोथ है, और सॉरी कैरियर ग्रोथ कह रही हूँ, इन्वायरमेंट है, फेयर वेजेस है, प्रोडक्ट है, प्रोटेक्टिंग, ये सब क्या है? हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है। जो हमारे सोसाइटी में रिसोर्सेज यूज होते हैं, मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, डन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली, वेल्थ, इकोनॉमिक वेल्थ, डिजायरेबल सिविक, ये सब क्या है? हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव। बहुत गवर्नमेंट्स क्या होती है? एनजीओ जो चलाते हैं, उसी को हम बोलते हैं सोशल वेलफेयर और सोशल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट आता है पॉइंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है? सेटिस्फाइंग नीड्स एम्प्लॉयज मोटिवेशन कैरियर ग्रोथ। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में ये होता है, हम पर्सनल कह सकते हैं, ह्यूमन कह सकते हैं, इंडिविजुअल कह सकते हैं। इसका 3 नेम है पर्सनल ऑब्जेक्टिव के: ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब ये है कि organization is a made of people who have a different personality, background, experiences. कई पीपल होते हैं कि बैकग्राउंड एक्सपीरियंस से रहते हैं, किसी का अच्छी कंडीशन में है तो कोई पुअर कंडीशन में रहता है, किसी की सैलरी कम होती है, कि कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम में रहता है, तो लॉट्स ऑफ सफर ऑफ द पीपल ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये रहा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में ए डायग्राम के प्रोसेस से हम चलेंगे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये सारे हमारे क्या है? मैनेजमेंट के फंक्शन है। इस ये डायग्राम अगर बना भी दोगे और साथ में एक्सप्लेन कर दोगे तो आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है वैसे आप क्रिएट कर लोगे अपनी कॉपी पे तो आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे। अच्छे से आप डिस्क्राइब कर देना। बहुत लोग कहानी लिख देते हैं, आपको कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। आप मेन कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर कॉन्सेप्ट में दीजिए, आपको फुल एंड फुल मार्क्स मिलेंगे। फर्स्ट वन इज प्लानिंग, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसाइडिंग एक्शंस। पहले हम क्या करते हैं? प्लान को सेट करते हैं, फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट की बात हो रही है, इट मीन्स ये हम उसी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग, असाइनिंग वर्क एंड रिसोर्सेज। कोई भी रिसोर्सेज हमने भी पढ़ा था, मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात हुई थी, तो यहाँ पे क्या है? रिसोर्सेज की बात हो रही है। तो यहाँ पे जैसे कि असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, स्टेबिलिटी, अथॉरिटी, ये सब क्या है? हमारे ऑर्गेनाइजिंग के
पार्ट है, उसी को हम बोलते हैं वर्क एंड रिसोर्सेज। नेक्स्ट आता है स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब कि एम्प्लॉय को क्या करना, ट्रेनिंग पे भेजना या ट्रेनिंग सिखाना, उसी को बोलते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग, फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, मतलब सही आदमी के लिए के सही जॉब चूज करना, उसी को बोलते हैं स्टाफिंग। इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है, फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, इसी को बोलते हैं स्टाफिंग। नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग एम्प्लॉयज। डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के हेड होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, वो एम्प्लॉयज को क्या करते हैं, वो लीड करते हैं, वो डायरेक्शन देते हैं कि आपको ऐसे काम करना है, आपको ऐसे काम नहीं करना। तो क्या करते हैं, एक राइट डायरेक्शन देते हैं अपने एम्प्लॉयज को। सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग, लीडरशिप, ये सब क्या है, एक डायरेक्टिंग इनिशिएटिंग एक्शन है, उसी को बोलते हैं हम डायरेक्टिंग। कंट्रोलिंग मीन्स मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड करेक्टिंग डेविएशंस। इसका मतलब ये होता है कि मैनेजर्स क्या करता है, जो एम्प्लॉयज परफॉर्म करते हैं, अगर कहीं गलती होती है तो उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है कि ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए। तो वहां पे मैनेजर्स क्या करता है, एम्प्लॉयज को कंट्रोल करता है। कंट्रोलिंग फंक्शन इसी को बोलते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट शेयर। माय यूट्यूब चैनल इज स्टूडेंट सक्सेस हब। सो थैंक यू एवरीवन।